शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय के अष्टम अनुवाक के पंचम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जो ब्रह्मविद हैं वह परमात्मा से अनन्य ही है। यह सिद्धांत पक्ष है। इस पक्ष का उपादन भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। तो उपादन करते करते यहाँ तक आ गए हैं कि सुषुप्ति में द्वैत का अग्रहण होने के कारण द्वैत को माना जाएगा मिथ्या ही। सुषुप्ति के तरह समाहित अवस्था में भी द्वैत अगृहीत होता है, इसलिए माना जाएगा द्वैत को मिथ्या ही। तो पूर्व पक्षी ने सिद्धांतियों से ये शंका की कि यदि सुषुप्ति में द्वैत का अग्रहण होने से द्वैत को आप अद्वैत सिद्धि के लिए मृषा मानना चाहते हो, तो जागृत और स्वप्नावस्था में द्वैत का ग्रहण होता है, तो ग्रहण के सामर्थ्य से उसे सत्य मान लो। इस प्रकार की शंका का पूर्व पक्षी के उत्तर देते हुए भाष्य में भगवान भाष्यकार ने कहा था कि जो ग्रहण है ये तो विकार है, अविद्या का या तो अंतःकरण का विकार है। जागृत में जो और स्वप्न में ग्रहण हो रहा है द्वैत का, ये विकारात्मक है, यानी स्वाभाविक नहीं है, अन्य
साधन सापेक्ष हैं और सुषुप्ति में जो अग्रहण है द्वैत का वह स्वाभाविक है और स्वाभाविक होने से वह अन्य निरपेक्ष होगा। तो जो अन्य निरपेक्ष हैं द्वैत का अग्रहण सुषुप्ति में और समाहित अवस्था में, उसे माना जाएगा द्वैत मृषात्व का प्रयोजक ही। और जो अन्य सापेक्ष है द्वैत ग्रहण जागृत स्वप्न में, वह द्वैत के मृषात्व का अमृषात्व का साधक नहीं बनेगा, सत्यत्व का साधक नहीं बनेगा। अब पूर्व पक्षी ने एक दूसरी शंका की कि जैसे स्वप्न तथा जागृत में द्वैत ग्रहण को आप अविद्या कार्य बता रहे हो, यानी भ्रांति रूप बता रहे हो, ऐसे सुषुप्ति में अज्ञान को भी अग्रहण को भी अविद्याकृत ही माना जाए। का मतलब मृषा ही माना जाए, जो अविद्याकृत होगा वो मृषा होगा। अविद्या का कार्य होना चाहिए अज्ञान। तो इसका निराकरण करते हुए सिद्धांती अग्रहण को यानी अज्ञान को मिथ्या तो मानते हैं लेकिन कार्य रूप नहीं मानते। वो अनादि है ना, अग्रहण है अज्ञान, वो है अनादि, इसलिए अविद्यक उसको नहीं कहा जाएगा, अविद्या का कार्य नहीं कहा जाएगा। और द्वैत ग्रहण ये तो कार्य रूप है और भ्रांति है, उसका विषय जो द्वैत है वो बाधित होता है, इसलिए तो वो तो अविद्यक होगा। द्वैत तथा द्वैत का ग्रहण अविद्यक है और अज्ञान स्वयं अविद्या है, वो अविद्यक नहीं है, यानी अविद्या का कार्य नहीं है। इस अभिप्राय से कहा न, यानी अविद्या कृतत्वम अज्ञानस्य न, ये भाष्य में कहा था। क्यों? तो स्वाभाविकत्वात्, तो अग्रहण स्वाभाविक होने से। और इसी की चर्चा करते हुए न स्वाभाविकत्वात् इत्यादि के अवतरण में टीकाकार ने पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करने के लिए सिद्धांति की ओर से 3 विकल्प किए थे कि अग्रहण शब्द का अर्थ क्या है। आप कह रहे हो अविद्यावशात अग्रहण है, यानी अविद्या का कार्य है, तो उस अग्रहण को, अविद्या के कार्य रूप अग्रहण को क्या माना जाए? क्या ग्रहण प्राग अभाव उत्पन्न होता है, ये अग्रहण है सुषुप्ति में, या अप्रकाश का आरोप ये अग्रहण का स्वरूप है, अथवा अग्रहण का स्वरूप होगा अग्रहणाकार अविकृत स्वरूपेण अवस्थान। इन 3 में से पहले का तो निषेध कर दिया प्राग अभाव को अनादि मान करके। सभी लोग प्राग भाव को अनादि मानते हैं। और द्वितीय का निषेध करते हुए ये कहा, यदि पूर्व पक्षी अग्रहण का अर्थ अप्रकाश आरोप ये करते हैं, तो अप्रकाश आरोप का मतलब अप्रकाश आरोप होता है अध्यस्त, तो अप्रकाश अध्यस्त मानना पड़ेगा। अप्रकाश यानी अग्रहण, वह अध्यस्त हो जाएगा तो कल्पित हो जाएगा। तो पूर्व पक्ष के मत में अप्रकाश आरोप स्वीकार नहीं किया गया है। और
तृतीय का निषेध करते हुए ये कहा गया था, जा रहा है कि न स्वाभाविकत्वात्, और न स्वाभाविकत्वात् में टीकाकार ने अर्थ कर दिया कि अविकृत स्वरूप अवस्थानम, ये जो तृतीय पक्ष हैं, इस अविकृत स्वरूपेण अवस्थान रूप तृतीय अग्रहण को अविद्या का कार्य नहीं माना जा सकता, न अविद्या कार्यम। क्यों? तो अनागंतुकत्वात्, ये अविकृत स्वरूप से अवस्थान रूप अग्रहण जो है ये अनागंतुक है। आगंतुक कहते हैं उत्पन्न होने वाला, आगमापाई, अनित्य, और ये अविकृत स्वरूपेण अवस्थान अनागंतुक है का मतलब अजन्य है, जन्य नहीं है। और इसी का स्पष्टीकरण करने के लिए आगे था भाष्य में कि द्रव्य ही द्रव्य से ही तत्वम अविक्रिया इत्यादि। इसकी जो टीका है ये देखनी है हम लोगों को। तो द्रव्य से ही तत्वम अविक्रिया ये कहते समय सिद्धांत मत में द्रव्य उसी को कहा जाता है जो सत है, और सत कितने हैं? एक है, इसलिए वही एक ही द्रव्य है, बाकी तो अद्रव्य ही है। तार्किकों ने तो 9 द्रव्य स्वीकार किए, उन 9 द्रव्यों में एक आत्मा भी द्रव्य है। तो आत्मा को द्रव्य मानना तो सिद्धांति को अभिष्ट है, और बाकी 8 को द्रव्य मानना अभिष्ट नहीं है। और तार्किकों ने आत्मा को द्रव्य मान करके आत्मभेद माना है। पहले 2 प्रकार का माना है, परमात्मा जीवात्मा, परमात्मा एक और जीवात्मा अनेक। ये भेद भी वास्तविक है जीवों का और परमात्मा का जीवों के साथ, तार्किकों के मत में। लेकिन वेदांत मत में सत एक होने से वही आत्मा है, और वह एक ही है। परमात्मा और जीवात्मा ऐसे उसके 2 भेद नहीं हैं, और जीवात्मा के भी स्वरूपतः अनेक जीवात्माएं नहीं हैं, भेद नहीं है। स्वरूपतः देखा जाए इनका जो अन्य निरपेक्ष स्वरूप है वो सबका एक है, और वही उनका वास्तविक स्वरूप है द्रव्य का। ये कहा जा रहा है कि सन्मात्रम द्रव्यम उच्यते। तो जो सन्मात्र है, मात्र शब्द व्यावर्तक होगा अन्य स्वरूप का। आत्मा में सन्मात्रत्व भी है और मनुष्यादि रूपता भी है, कर्तृत्व भोक्तृत्व भी है। लेकिन इनमें से आत्मा रूप द्रव्य का तत्व यानी वास्तविक स्वरूप क्या होगा? सन्मात्र यानी सत्ता मात्र, वो स्वरूभूत जो सत्व है वही वास्तविक द्रव्य है। सन्मात्रम एव द्रव्यम उच्यते। क्यों? तो कहते हैं स्वातंत्र्य सिद्धि अभिप्रायेण। सिद्धांत में स्वतंत्र वस्तु एक ही है, बाकी तो सब इस एक वस्तु के अधीन है, प्रकृति तथा प्राकृत जगत। प्रकृति भी
सत के अधीन है और प्राकृत जगत भी सत के अधीन है। तो सन्मात्रम द्रव्यम उच्यते, तो सन्मात्र को द्रव्य कहा जाता है क्योंकि उसके स्वातंत्र्य की सिद्धि इसी से होगी, स्वातंत्र्य के अभिप्राय से। और बाकी प्रकृति तथा प्राकृत पदार्थों में ये आठों द्रव्य आ जाएंगे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा और मन। ये सब के सब स्वतंत्र नहीं है, इसलिए कहते हैं न वैशेषिक अभिप्रायेण, स्वातंत्र्य सिद्धि के अभिप्राय से आत्मा को ही द्रव्य माना गया है, न कि वैशेषिकों के अभिप्राय के अनुसार। वैशेषिकों का अभिप्राय क्या है? द्रव्य की जो परिभाषा है वैशेषिकों की, वो उनका द्रव्य विषयक अभिप्राय है। तो द्रव्य की परिभाषा वैशेषिकों की क्या है कि क्रियावत्वम द्रव्यत्वम, गुणवत्वम द्रव्यत्वम, समवायी कारणत्वम व द्रव्य सामान्य लक्षणम, ऐसा पदकृत्य में आया है ना। तो क्रियावत द्रव्य है, गुणवत द्रव्य है, समवायी कारण द्रव्य है, ये वैशेषिकों का अभिप्राय है। ये द्रव्य का लक्षण जिसमें घटेगा वह द्रव्य। तो 9 में घटता है उनके अभिप्राय के अनुसार ये लक्षण, इसलिए 9 के 9 द्रव्य हैं। लेकिन वेदांत का अभिप्राय है जो स्वतंत्र वस्तु हैं वो द्रव्य हैं, जो किसी के अधीन नहीं और बाकी सबको अपने अधीन करके रखता है, वह द्रव्य है। वो कौन होगा? वो होगा आत्मा ही। स्वतंत्र है, अन्य निरपेक्ष हैं, और बाकी जो हैं प्रकृति प्राकृत इस आत्म सापेक्ष है, आत्मा के अधीन है। वैशेषिक अभिप्राय के अनुसार आत्मा को द्रव्य क्यों नहीं माना जा सकता? तो कहते हैं माना भावात इति द्रष्टव्यम। वैशेषिक अभिप्राय से ये द्रव्य नहीं है, अपितु स्वातंत्र्य अभिप्राय से आत्मा को द्रव्य कहा जा रहा है, सन्मात्र को द्रव्य कहा जा रहा है। वैशेषिक अभिप्राय से आत्मा को द्रव्य बताने वाला कोई प्रमाण न होने से मानाभावात का अर्थ कर दिया प्रमाणाभावात। प्रमाण है श्रुति, और कोई श्रुति आत्मा को क्रियावान, गुणवान या समवायी नहीं बता रही है, अपितु क्रिया रहित बताने वाली, निर्गुण बताने वाली तथा असमवायी बताने वाली तो श्रुति विद्यमान है। निष्क्रिय आत्मा को बताने वाली श्रुति विद्यमान है, निष्कलम, निर्गुणम, निष्क्रियम, निर्गुणम इत्यादि आता है ना वाक्य। वह श्रुति बता रही है कि आत्मा निष्क्रिय है, क्रिया रहित है। तो क्रियावत्वम ये द्रव्य का लक्षण आत्मा में नहीं घटेगा, वेदांत प्रतिपादित जो आत्मस्वरूप है उसमें नहीं घटेगा। और गुणवत्वम ये भी आत्मा में लक्षण द्रव्य का नहीं घटेगा, क्योंकि श्रुति उसे निर्गुण बता रही है। तो यदि गुणवान मानेंगे तो निर्गुणत्व को बताने वाली श्रुति का विरोध होगा ना। और समवायी कारण भी किसी नहीं बता रही है श्रुति। समवायी शब्द का अर्थ होता है
जैसे ज्ञानी का अर्थ क्या है? ज्ञानवान। ऐसे समवायी का अर्थ हो जाएगा समवायवान। और आत्मा समवायवान नहीं है। समवाय क्या है? संबंध है। तो समवायी का अर्थ हो जाएगा समवाय संबंध से युक्त। समवाय संबंध का प्रतियोगी या तो समवाय संबंध का अनुयोगी समवायी कहलाएगा। समवाय संबंध का अनुयोगी। आत्मा समवाय संबंध का अनुयोगी है ऐसा मानेंगे वैशेषिकों के अनुसार, तो असंगो ही अयम पुरुष, ये श्रुति जो पुरुष शब्दित आत्मा को असंग बता रही है, वो असंगत्व का बाध होगा ना, और वो श्रुति प्रतिपादित है, इसलिए उसे समवायी भी नहीं कहा जा सकता। तो वैशेषिक के द्वारा बताया गया जो द्रव्य का लक्षण है वह आत्मा में नहीं घटता है। तो भी वेदांती कहते हैं आत्मा द्रव्य है। वो किस अभिप्राय से? तो जो स्वतंत्र है वो द्रव्य है। स्वतंत्रत्व ये द्रव्य का लक्षण होगा। और स्वातंत्र्य आत्मा में घटता है। आत्मा स्वयं की सिद्धि में किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं करता है। अन्य निरपेक्ष स्वयं सिद्ध है, इसलिए वह स्वतंत्र है। तो भाष्य में इसलिए कहा कि द्रव्य से ही तत्वम अविक्रिया। ये अविक्रिया क्या चीज़ है? तो अविक्रिया शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि विक्रिया भावोपलक्षम स्वरूपम अनपेक्ष सिद्धत्वात् इत्यर्थ। अविक्रिया शब्द का अर्थ है विक्रिया भाव से उपलक्षित स्वरूप। उपलक्षम का अर्थ है उपलक्षित स्वरूप, उपलक्ष्यमान स्वरूप। वो कौन है? विकारा भाव, विक्रिया यानी विकार, तो विकारा भाव से उपलक्षित स्वरूप है आत्मा ही। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, निर्विशेष स्वरूप है, वह विक्रिया भाव से युक्त होने के कारण उसे कहा जाएगा विक्रिया भाव उपलक्ष्य स्वरूप। और वह अनपेक्ष सिद्ध है का मतलब इस स्वरूप की सिद्धि में आत्मा को किसी भी अन्य की अपेक्षा नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आत्मा का जो स्वरूप बताया गया है व्यावहारिक, उसकी सिद्धि में तो कार्यक्रम संघात आदि की अपेक्षा है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान के अनुसार प्रकृतिज गुण जो कार्यक्रम संघात हैं उसमें तादात्म्य करने से भोक्ता बना है, कर्ता बना है। तो इस प्रकार ये कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आत्मा का स्वरूप नहीं है, तत्व नहीं है, वो औपाधिक स्वरूप है, अन्य सापेक्ष स्वरूप है। और अन्य निरपेक्ष स्वरूप को कहा गया तत्व। अविक्रिया ये तत्व है ना, और अविक्रिया का अर्थ हुआ अन्य अनपेक्ष स्वरूप जो स्वतः सिद्ध है। और ग्रहणादि विक्रिया न स्वाभाविकी। जागृत और स्वप्न अवस्था में जो द्वैत ग्रहण हो रहा है वह स्वाभाविक नहीं है, और सुषुप्ति में जो अग्रहण है वो स्वाभाविक है, ये कहा जा रहा है।
पूर्व पक्षी ये कह रहे थे न कि जागृत में स्वप्न और स्वप्न में द्वैत ग्रहण होने से द्वैत को सत्य मान लो। तो कहा कि ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि अग्रहण तो स्वाभाविक है और ग्रहण विकार है। द्वैत ग्रहण के लिए अपेक्षा होती है त्रिपुटी, ग्रहीता, ग्राह्य और ग्रहण विषयक प्रमाण, तब जाकर के ग्रहण रूप प्रमा होती है। तो त्रिपुटी सापेक्ष है ग्रहण, तो अन्य सापेक्ष हुआ। तो जागृत स्वप्न में द्वैत ग्रहण रूप विक्रियादि अन्य सापेक्ष होने के कारण उन्हें तत्व नहीं कहा जाएगा। ये जो भाष्य में कहा था कि विक्रिया न तत्वम, तो विक्रिया शब्द का अर्थ कर रहे हैं विकार, और विकार कौन है? द्वैत ग्रहण आदि, ये विकार है। और उनको विकार क्यों कहा जा रहा है और तत्व नहीं है करके क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि अन्य सापेक्ष है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि ग्रहणादि विक्रिया न स्वाभाविकी परापेक्षत्वात् स्फटिक लोहित्यवत इत्यर्थ। तो स्फटिक में जो लोहित्य है, यानी स्फटिक में जो लालिमा है, लोहित्य यानी लालिमा, वह स्वतः नहीं है। स्फटिक तो स्वतः शुभ्र है, शुक्ल है ना, और लालिमा या पीतत्व, नीलत्व आदि स्फटिक में दिखेगा, तो लालिमा आदि का ग्रहण माना जाएगा समीप में रखी हुई जो लाल, पीली, नीली वस्तु है, तत्सापेक्ष स्फटिक में लोहित्यादि है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ग्रहणादि विक्रिया तो न स्वाभाविकी, वो स्वाभाविकी नहीं है। क्यों? परापेक्षत्वात्, अन्य सापेक्ष होने से। कैसे? तो कहते दृष्टांत है स्फटिक लोहित्यवत, स्फटिक में प्रतीयमान लालिमा के तरह। अब यदि यस्य न अन्यापेक्षम स्वरूपम इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए कि यद उक्तम अनपेक्ष सिद्धत्वात् अविक्रियत्वम इति तत्स्फुटयति यदि इति। तो जो अविक्रिया को तत्व बताया है, अविक्रिया ही द्रव्य का तत्व है, ऐसा पहले भाष्कर भगवान ने कहा है ना कि द्रव्य से ही तत्वम अविक्रिया। उसे द्रव्य का तत्व क्यों बताया? कहते अनपेक्ष सिद्धत्वात्, यानी अन्य की अपेक्षा किए बिना अविक्रिया सिद्ध होने से आत्मा का वो तत्व है, यानी वास्तविक स्वरूप है। और अविक्रियत्वम इति तत्स्फुटयति यदि इति। तो यद उक्तम अनपेक्ष सिद्धत्वात्, द्रव्य से अविक्रिया, अविक्रियतम द्रव्य से तत्वम, ऐसा लगाना। तत्स्फुटयति उसे स्पष्ट करते हैं यदि इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार कि यदि यस्य न अन्यापेक्षम स्वरूपम तत्तस्य तत्वम। तो जिस वस्तु का जो अन्य निरपेक्ष स्वरूप है, उसे उस वस्तु का तत्व कहा जाएगा। और जो अन्य सापेक्ष स्वरूप होगा उसे तत्व नहीं कहा जाएगा। तो ये कहते हैं कि यद अन्यापेक्षम, यानी स्वरूपम को इधर भी ले आना,
यद यस्य अन्यापेक्षम स्वरूपम न तस्य तत्वम, वो उसका तत्व नहीं बनेगा। तत्व शब्द का अर्थ है वास्तविक स्वरूप। ऐसा क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि अन्याभावे अभावात, भाष्य में लिखा कि अन्य का अभाव होने से फिर उस स्वरूप का भी अभाव होता है। जैसे कर्तृत्वादि आत्मा का जब कार्यक्रम संघात नहीं रहेगा, कब नहीं रहेगा? प्रलय काल में और समाधि काल में शरीर से अलग हो जाता है ना, तो वहाँ कर्तृत्वादि भी नहीं होता है। तदा द्रष्टु स्वरूपीय अवस्थानम कहा जाता है। और विदेह मुक्ति काल में आत्मा में अन्य का, वहाँ अन्य का अभाव है, तो अन्य का अभाव होने के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो अन्य सापेक्ष स्वरूप था वह भी नहीं है। इसलिए वो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आत्मा का तत्व नहीं है, यानी वास्तविक स्वरूप नहीं है। किंतु वहाँ पर भी आत्मा निर्विकार है। अभिक्रिया तो वहाँ भी है ना, विकार राहित्य, इसलिए वो तत्व होगा। अब येषां पुनः ईश्वरो अन्य आत्मनः, इसकी अवतरण टीका है। एवं स्वमते चित्सत्ता व्यतिरिक्तेश्वरस्य भय हेतोः अभावात् अभयं विदुषः संभवति इति उपपाद्य द्वैतीय पक्षे तद असंभवम आह येषाम इति। तो एवं स्वमते विदुषः अभयम संभवति, ऐसा लगाना। एवं स्वमते विदुषः अभयम संभवति, और एवं स्वमते, इसमें जो एवं शब्द है उसी का स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया कि चित् सत्ता व्यतिरिक्त ईश्वरस्य भय हेतोः अभावात्। तो जो चित् सत्ता है, यानी सच्चित है, उस सच्चित रूप तत्व से, वो तत्व है, सत और चित को अपनी सत्ता, अपना अस्तित्व सिद्ध करने के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं है ना। अन्य निरपेक्ष सिद्ध है, चित सत्ता कहो या सच्चित्व कहो, और उससे व्यतिरिक्त ईश्वर का, जिसको कि भय का हेतु कहा जाता है, अभाव होने से, ईश्वर का अभाव है। भय हेतु अन्य ईश्वर का अभाव है, व्यतिरिक्त यानी अन्य। तो जो आत्मा का वास्तविक तत्व है उससे भिन्न ईश्वर का अभाव है, यह अभी तक के विचार से प्रतिपादित हुआ। इसलिए क्या होगा कि भय का कारण वेदांत मत में ज्ञान होने पर ज्ञानी के सामने भय का हेतु कोई न होने से ज्ञानी को भय नहीं होता, अभय संभव है। तो अभयम विदुषः संभवति, तो विद्वान को अभय की संभावना बता दी गई। संभवति इति उपपाद्य, अभी तक के ग्रंथ से उपादन हुआ। अब जो अद्वैतवाद के विरोधी पक्ष हैं, द्वैतीय पक्ष। द्वैतीय पक्ष का मतलब आत्मा से ईश्वर को भिन्न मानने वाले पक्ष। आत्मा और ईश्वर का वास्तविक ही भेद मानने वाले लोग, वो द्वैतवादी सभी हैं। वो द्वैतीय पक्ष हुआ द्वैतवादियों का पक्ष।
और उसमें उस पक्ष में तद असंभवम, तद असंभवम यानी विद्वान के अभय की असंभावना बता रहे हैं। विद्वान को अभय संभव नहीं है द्वैत मत में, क्योंकि भय का कारण है द्वैत दर्शन, और वो द्वैत तो बना ही रहता है। तो द्वैत रूपी भय का कारण बना रहेगा तो अभय कैसे होगा? तो अभय असंभव होगा। तो तद असंभवम आहो। भाष्य में है कि येषाम पुनः ईश्वरो अन्य आत्मनः कार्यंच अन्यत तेषाम भयानिवृत्तिर भयस्य अन्य निमित्तत्वात् सतश्च अन्यस्य आत्महानि अनुपपत्ति। तो ये कहते हैं येषाम यानी येषाम द्वैतीनाम मते, ऐसा ऊपर से द्वैतीनाम मते इन दो पदों का अध्यार कर लेना। तो येषांच द्वैतीनाम मते ईश्वरो अन्य आत्मनः, तो आत्मा से ईश्वर भिन्न है। चित सत्ता मात्र स्वरूप जो आत्मा, उससे ईश्वर भिन्न है जिनके मत में। और कार्यंच अन्यत, तो आत्मा से कार्य भी भिन्न है। पृथ्वी आदि जगत, पृथ्वी आदि जगत का और आत्मा का भी भेद है, और आत्मा और परमेश्वर का भी भेद ही है जिनके मत में, वे हैं द्वैतवादी। तो उनके मत में क्या होगा? तो तेषाम मते भया निवृत्ति ही, विदुषः पद का ऊपर से अध्यार करना। तो विदुषः भया निवृत्ति, तो विद्वान के भय की अनिवृत्ति ही होगी, निवृत्ति नहीं होगी। अनिवृत्ति निकलेगा ना, भय भयस्य अनिवृत्ति, न निवृत्ति अनिवृत्ति नहीं तत्पुरुष समास है, फिर भयस्य अनिवृत्ति ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो उनके मत में भय की निवृत्ति नहीं होगी। भयस्य अन्यस्य, भयस्य अन्य निमित्तत्वात्, तो जो भय है वह अन्य निमित्तक है, यानी द्वितीय निमित्तक है, और द्वितीय वस्तु विद्यमान है। तो द्वितीय वस्तु के विद्यमान रहते हुए भय की निवृत्ति कैसे होगी? अनिवृत्ति ही रहेगी। यही आगे कहते हैं कि सतश्च अन्यस्य आत्महान अनुपपत्ति, आत्महान यानी नाश। तो सतश्च अन्यस्य, जो सत हैं अन्य वस्तु, द्वैतवादी के मत में आत्मा भी सत, ईश्वर भी सत, जगत भी सत। तो अन्य, आत्मा से अन्य ईश्वर रूप और जगत रूप सत के विद्यमान रहते हुए कैसे उनके स्वरूप की हानि होगी? आत्मा शब्द का अर्थ है स्वरूप, तो स्वरूप हानि यानी स्वरूप नाश, अनुपपत्ति। और वेदांत मत में तो जो अन्य वस्तु हैं वह अविद्यक है, तो विद्या से अविद्या की निवृत्ति होते ही अन्य वस्तु का कारण चला गया तो अन्य वस्तु रूप कार्य भी निवृत्त हो जाएगा। तो भय का कारण अन्य वस्तु समूल निवृत्त हो गई, तो विद्वान को अभय सिद्ध होगा। और द्वैतवादी के मत में ईश्वर भी विद्वान से अलग रहेगा, जगत भी विद्वान से अलग विद्यमान रहेगा, तो विद्वान के भय की निवृत्ति नहीं होगी, भय बना रहेगा। तो ये कहा अन्यस्य
आत्महान अनुपपत्ति न च असत आत्मलाभ इत्यादि भाष्य की चर्चा हम लोग करेंगे कल। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।